गुजरात में गीत गाएंगे, हे यहोवा मुझे आधार। बराबर घुटने टेके ताली बजाकर गीत गाएंगे।
Loa to Bakrakale, Rachna the Bay to Bakrakale, 28-30 यानी आने वाले मंगलवार बुधवार गुरुवार 3 दिन हमारे लिबास की प्रार्थना है। आने वाले सेवकों समय पर आए, बाहर से आने लोग भी समय पर पहुँचे। उस मीटिंग के दौरान कोई तरह की तकलीफ बिना सभी के परमेश्वर संभाले और मंडली के लिए, व्यक्तियों के लिए, परिवारों के लिए छुटकारा होने के लिए सब लोग मिलकर प्रार्थना करिएगा। प्रार्थना यहोवा तेरी कटमार दे, तेरे सारे दरवेश चरतना दे में तेरी दया का तबार दे कड़गड़ार के लिए तरह से बिंदी करताम पर बेच तबाकर बार डार डार डा बड़वटम बड़वटा डार वारे डेड़ा यहोवा तेरी कटमार दे, तेरे सारे डारे डारे उड़ाल बड़वटा डाला जला जला वारे डारी जला जला वचम महान परवेश तेरे दिया मार दे के प्रार्थना करता प्रार्थना दिवादी सर्वे चरादि बे तमा कर गले नाम में परवेश तमा कर गले उड़ला रडला रडला जला वार भारत देश के लिए प्रार्थना करेंगे। भिन्न भिन्न स्टेट्स में कई तरह की परमेश्वर पिता हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। बढ़ता हुआ अत्याचार प्रभु तू सब जानता है राजा, उसके बीच में भी प्रभु जी हालेलुया तेरे जन विश्वास में दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने के लिए, ढाढ़स बांधने के लिए पिता तू हमें सहायता और भी तेरे तेरा प्रभु जी सहाय करने वाला परमेश तेरे मार दे, तेरे सारे परमेश विश्वास न दे मैं तो कार्य कर गले लोहवा तो कर गले प्रार्थना 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 तबादी परमेश तेरी दया का तो मार देने के लिए बिंदे करता परमेश प्रार्थना करते राजा। लास्ट बुधवार को हमारे चर्च के एक जवान ये दुनिया छोड़कर चला गई। दुख में रहने वाले इस परिवार को परमेश्वर शांति प्रदान करने के लिए सभी लोग मिलकर प्रार्थना करिएगा। सहाय करने वाला परमेश्वर सारे मार दे जीवन नदा की नदी में तो कर के लिए प्रार्थना 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 तेज नाम तेरे का डलवान डार बड़े 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 बच्चम दल बड़े बार ये दल दलार बार परमेश्वर दे में तो कर के लिए तरस प्रार्थना प्रार्थना आगे परमेश्वर ने तसल्ली दी, ने सांत्वना देने के लिए प्रार्थना करते हैं। भाइयों के सेट में थोड़ा से आगे बढ़िए, जगह बीच में बिल्कुल खाली ना छोड़िए, थोड़ा सा आगे बढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज की सेवकाई में प्रभु का सानिध्य हमारे लिए चाहिए, प्रभु का छुटकारा हमारे लिए चाहिए। सब लोग तो मुझे प्रार्थना करिएगा। आज का सेवकाई में आज मेरा सानिध्य चाहिए, तेरा परमेश्वर उपस्थिति हमारे प्रार्थना यहोवा के करना मार दे, तेरे सारे बार 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 बचाने जीवादि पर बेच तेरे सहाय देने के लिए यहोवा तो कार्य कर ले कार्य कर ले कार्य कर ले कार्य कर ले यावंद पर बेच तुम के लिए प्रार्थना करता प्रार्थना 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 उड़ल बट्टम दल बड़ बच्चा। एक और हिंदी की गीत गाएंगे। ए होवा ये दुनिया में 205 हिंदी में है। सब लोग मिलकर गीत गाकर आराधना करेंगे। सब लोग बराबर घुटने टेके, जवानों बराबर घुटने टेके, ताली बजाकर गीत गाकर यहोवा की आराधना करेंगे। बच्चे भी करो और घुटने टेके।
सबके जानने वाले गीत है, लेकिन कोई मुंह बंद न रखना, बराबर गीत गाइए। यहोवा ये दुनिया में तेरे तुल्य कौन है? ये आकाश और भूमंडल में तेरे तुल्य कौन है? हे यहोवा ये दुनिया में तेरे तुल्य कौन है? आकाश और भूमंडल में तेरे तुल्य कौन है? 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 ये आकाश और भूमंडल में तेरे तुल्य कौन है? ये आकाश और भूमंडल में तेरे तुल्य कौन है? लाल समुद्र के बीच में तेरी प्रजा को ले चला है। लाल समुद्र के बीच में तेरी प्रजा को ले चला है। प्रभु तू ही सर्वशक्तिमान, तेरी वाचा बदलता नहीं। प्रभु तू ही सर्वशक्तिमान, तेरी वाचा बदलता नहीं। तेरे तुल्य कौन है? तेरे तुल्य कौन है? तेरे तुल्य कौन है? तेरे तुल्य कौन है? ये आकाश और भूमंडल में तेरे तुल्य कौन है? ये आकाश और भूमंडल में तेरे तुल्य कौन है? दूतों की भोजन मन्ना से तेरी प्रजा को तृप्त किया है। दूतों की भोजन मन्ना से तेरी प्रजा को तृप्त किया है। तेरे जैसा कौन है? तेरी प्रजा को प्रेम करने में। तेरे जैसा कौन है? तेरी प्रजा को प्रेम करने में। तेरे तुल्य कौन है? तेरे तुल्य कौन है? हालेलुया। तेरे तुल्य कौन
हालेलुया। सब लोग अपना स्थान में बैठिए। आज हमारे बीच में पास्टर साइमन जो भोपाल से आए हैं, पहले परमेश्वर वचन से सुनाएंगे। आप प्रार्थना का साथ बैठिए और इंग्लिश में और जो से उनको ट्रांसलेट करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। May the name of the Lord Jesus be glorified. आज का दिन आपका बीच में आकर प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु ने जो सौभाग्य उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। Today God has given me opportunity to stand in the midst and glorify His name. परमेश्वर का पवित्र लोग जब आराधना करते हैं, When the holy people of God worship in His presence, परमेश्वर का स्वर्गदूत उसमें झांक के देखते हैं and the angels of God, they look upon them. हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, हमारा जीवन में परिवर्तन शुरू होते हैं। When we are in the presence of the Lord, a transformation begins in our life. पिछले 6 दिन में हमारा जीवन में कई दुख, कष्ट, क्लेश, परेशानी आया होगा। In the last 6 days, many type of troubles, trials, and many kind of problems you might have faced in your life. लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, हम सब भूल जाते हैं। But when we come to the Lord's presence, we forget all those things. क्योंकि परमेश्वर ही हमारा शरण है। Because God is our refuge. कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर ही मेरा शरण है? How many people that believe that God is our refuge? जो कुछ आज मैं हूं वो परमेश्वर की वजह से ही है। Whatever I am today, it is the grace of God. How many of you agree that? शायद हमारा जीवन में एक सवाल हमेशा उठता है। Many times questions arise in our minds. मैं काफी साल से प्रभु में हूं, Since many years I am in the Lord, मैं प्रभु में बढ़ रहा हूं, I am increasing in the Lord. लेकिन कई विश्वासियों से सुनने वाला एक सवाल है, प्रभु मेरा प्रार्थना नहीं सुनता है। But many believers say that God does not listen to my prayers. कई बार हम बीमारी के लिए प्रार्थना करते, चंगाई नहीं मिलती है तो प्रभु से नाराज हो जाते हैं। When we pray for the sickness, when we pray to God and when we don't get the healing, we question God. हम कई दूसरी चीजों के लिए प्रार्थना किए, प्रभु नहीं दिया तो भी हमारा जीवन में दुख हो जाते हैं। When we pray for many topics and when we don't get the reply, we question God. लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, But today I want to say to you that परमेश्वर सब कुछ अपने मर्जी से करते हैं। God does everything according to His own ways. कितने लोग आमीन बोलने के लिए तैयार हैं? How many of you are ready to say Amen? अगर हम परमेश्वर का है तो हमारे ऊपर सारे चीजों का अधिकार भी परमेश्वर का है। And if we belong to God, everything, all authority God has upon our life. आइए अपना बाइबल खोलेंगे। Shall we open our Bible? गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना के सुसमाचार 15 अध्याय 7वां पद। Gospel according to John chapter 15 verse 7. यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु सभी को आशीषित करे। May God bless us with this verse. इस वचन से कुछ बातें बोलकर मैं बैठना चाहता हूं। And I want to remind you something from this verse and I want to sit down. सबसे पहले First thing is that, इसमें लिखा है प्रभु में बने रहना। and you have to remain in the Lord. प्रभु में बने रहना। We have to remain in the Lord. एक व्यक्ति प्रभु को ग्रहण किया तो उसका जीवन भर उसके साथ बने रहना है। If a person has accepted Lord Jesus Christ entire life, he will have to remain in Jesus. लेकिन कई बार But many a times, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति भी परमेश्वर की रास्ता भटक कर इधर उधर हो जाते हैं। those who are remaining in the Lord's ways, they are also backsliding and going in different ways. जब मूसा का अगुवाई के बाद परमेश्वर जोशुआ को
खड़ा कर दिया, After Moses, the death of Moses, when Joshua was anointed to do the ministry, यहोशू पहला अध्याय 8वां पद में परमेश्वर यहोशू से कहा, यहोशू अगर तू सफल होना चाहते हैं, मुझ में मेरा वचन में बने रहो, तब तू सक्सेस होगा. and at that time God said to Joshua, and if you want to be successful and prosperous, you will have to abide in my word. Amen. Amen. अगर एक व्यक्ति का जीवन कितने साल से प्रभु में है उसमें नहीं है, क्या आप प्रभु के साथ बने रहते हैं उसमें होता है. Since how many years you are in the Lord, that is not the thing, but how faithful you remain, that is the main thing. यहोशू मूसा के साथ रहकर कई चमत्कारों को देखा है. And Joshua remained with Moses and saw a lot of miracles and wonders which God performed. उनके पास कई तजुर्बा है. And many instances he is having. लेकिन परमेश्वर कहते हैं तुम उन बातों से बढ़कर मेरी मार्ग पर बने रहना. But God told him to remain in me and be strong and courageous on me. आप प्रभु में बने रहेगा तो आपका जीवन में रोज परिवर्तन होते जाएंगे. And if you remain the Lord, you daily miracles and wonders will happen in your life. कई लोग बोलते हैं पास्टर जी हम प्रभु में बने रहने के बाद भी हमारे जीवन में कष्ट क्यों होते हैं. Many people say that even though we remain in the Lord, why troubles and trials come in our life? मैंने एक बार प्रभु से पूछा ऐसा क्यों होते हैं. I asked once upon a time, I asked Lord, why this is happening? प्रभु ने एक बात मुझे कहा, God told me, मांस और लहू स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करता है. and blood and flesh cannot inherit the kingdom of God. हम जो कुछ शरीर में करते हैं उसका भुगतान यही भोगना पड़ेगा. Whatever we do in our flesh, we have to experience its consequence in this world itself. अब कई सारे बीमारियों का जो दवाई है लास्ट में देखना माइसिन स्टेप कई sin उसके लास्ट में रहेगा. And many of the medicines in the last, it is ending with sin. My sin in this way. सेप्ट्रामाइसिन कई sin. Septramycin, the ending word is with sin. कई बीमारी का कारण पाप है. And many kind of sickness, it is the result of sin. पास्टर जी हम बड़े बड़े पाप नहीं करते हैं. Pastor, we are not committing big sins. आप पाप बड़ा करे छोटा करे प्रभु के सामने पाप ही रहता If है. you do big sins or small sin, it is sin in the sight of God. अगर प्रभु में बने रहने वाला व्यक्ति And if a person remains in the Lord, और प्रभु के वचन का विरुद्ध चलेगा तो and if he walks contrary to the word of the Lord, छोटा छोटा छड़ी पड़ेगा. and small beatings he will get. लेकिन हमको वो पसंद नहीं है. But we don't like it. हम क्या चाहते हैं What प्रभु do we आप desire? क्षमा करने वाला है क्षमा कर दीजिएगा. And we desire that God, you are a forgiving God, you forgive us. एदन वाटिका में पहला मनुष्य आदम हव्वा ने जब पाप किया And in the Garden of Eden, when the first man and woman, when they did sin, मैं सोचा प्रभु एक बार तो क्षमा कर सकते थे I thought that God would have forgiven them once क्योंकि पहली बार गलती किया. because they committed the sin for the first time. लेकिन परमेश्वर उनको पनिश करके उनको बाहर कर दिया. But God punished them and they were driven out of the garden. आप जानते हैं प्रभु में बने रहने वाला जब पाप करते हैं प्रभु से दूर हो जाते हैं. When the person is remaining the Lord in his sins, God completely deserts him. हव्वा ने फल खाई उसको नंगापन पता नहीं चला. And Eve ate the fruit, she did not realize the nakedness. जब आदम को खिलाया When she gave it to Adam to eat the fruit, तब दोनों को पता चला हम नंगे हैं. then both of them realized that they are naked. शैतान हमेशा ऐसे ही चालाकी करते हैं. Satan always deceives in such a way. परमेश्वर की बातों से आपको दूर करके परमेश्वर की महिमा से आपको अलग करना चाहते हैं. He separates you from God and from the glory of God. हम परमेश्वर की महिमा के लिए बनाए हुए लोग हैं. We are created for the glory of God. हालेलुया. Hallelujah. परमेश्वर की महिमा नष्ट होने वाला कोई भी बात कोई भी काम हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए. Anything that destroys the glory of God, that shouldn't come in our life. यीशु मसीह जल्दी आने वाला है. Jesus is going to come soon. अभी मैंने सुना किसी का डेथ हुआ है. And I came to know that somebody died. वचन कहते हैं जो मसीह में मरे हैं
पहले जी उठेंगे। And the word says, those who die in the Lord, they will rise again. पिछले हफ्ते हमारा चर्च में एक डेथ हुआ। In the last week, there was a death in our church. सुबह टहलने के लिए निकला, रास्ता में गिर पड़ा, अटैक था, डेथ हो गया। And in the morning time, that person went to walk in the morning, he got attacked and died. लेकिन अब एक विश्वास है, But we have a जो faith. मसीह में मरे हैं पहले जी उठेंगे। Those who die in the Lord, they will rise first. इसलिए याद रखना, 40 साल 50 साल पहले प्रभु में आया सब ठीक है, लेकिन प्रभु में ही बने रहना। It is good 40 years, 50 years before you came in the Lord, but the main thing is that you have to remain in the Lord. जब 10 कुमारियों के बारे में बात करते हैं, When we study about 10 virgins, कितने लोग तैयार थे? how many of them were ready? मेरा बाइबल कहते हैं 10 तैयार हो गया था। And in my Bible says that all the 10 virgins were ready. They prepared themselves. उन्होंने अपने आप को तैयार किया. उनके हाथ में दिया था, And they were having light in the hands. उनके हाथ में तेल भी था, And they were having oil also. लेकिन केवल 5 लोग एक्स्ट्रा तेल को लिया। But the 5 virgins took extra oil with them. हम भी वो 10 कुमारियों के समान है। कई बार हम भी तैयार हो गया, सब कुछ ठीक है, लेकिन अंध का समय बने नहीं रहेगा तो उसके साथ बादलों में उठाने वालों को बीच में नहीं रहेंगे। We are also like 10 virgins, we are ready, but till the last moment, if we are not not remain in the Lord, we will not be able to enter the kingdom of जब God. आप यूहन्ना 15 में आएंगे, When we come to John chapter 15, किसी चेलों का या किसी का बोली नहीं, सीधा यीशु मसीह का बोली है। it is not a word of an apostle or any other person, but it is Jesus himself saying. यीशु स्वयं कहते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो। And Jesus himself said, if you remain in me. आज का सुबह हमें जांचना है, क्या हम प्रभु में बने हैं? And today morning we have to examine that I am in the Lord or not. हर दिन प्रभु में है या नहीं, अपने आप को जांचना है। Daily, are we remaining in the Lord or not? We have to examine our lives. हमेशा मेरा जीवन में मुझे एक बात याद आते हैं। Many times I remember one thing in my life. मैंने एक बार विदेश में एक चर्च का पास्टर होकर 3 महीने के लिए गया। I went as a pastor of a church in a foreign country and served there for 3 months. जब मैं वापस आ रहे थे, While I was returning back, मेरा बेटा मेरा बेटी दोनों एयरपोर्ट में आए थे। my son and my daughter came to receive me in the airport. सिक्योरिटी वाले वहां खड़े हैं। Security personnel were there. जैसे मेरा बेटा, वो छोटा था, 4 साल का या 5 साल का था, जैसे मेरा सिर उसको दिखाई दिया, ना सिक्योरिटी को देखा, कुछ भी नहीं देखा, अंदर भाग रहा के गले लगाया। And he did not care about the security personnel also. He was 4 or 5 years. My son, when he saw me, he rushed to me and got hold of me. उसका कारण क्या है? What is the reason for that? प्यार। That is the love is the reason for that. हालेलुया। Hallelujah. शुरू में हमारे पास प्रभु के लिए बहुत प्रेम था। In the former days, we had great love for the God. हर एक बात प्रभु के वचन के अनुसार करने के लिए कोशिश करते थे। Every time we were trying and endeavoring to do the purpose and will of God. लेकिन धीरे-धीरे But slowly what happened? जब सुविधाएं बढ़ने लगा, When the facilities started to increase. अब मुझसे नाराज तो नहीं होंगे? Are you नाराज annoyed? है तो हाथ उठाइए। Are you annoyed with me? नाराज है तो हाथ उठाइए। If you are annoyed, you can raise your hands. सुनिए, Listen to me. प्रभु जब आशीषें देते हैं, उतना ज्यादा प्रभु के करीब रहना है। When God is lavishing his blessings upon you, you have to grow, get more closer to the Lord. जो कुछ प्रभु ने दिया, उसका लेखा एक दिन देना पड़ेगा। And whatever God has given to us, we have surely to give an account one day. मैं हमेशा प्रभु से प्रार्थना इस प्रकार करता हूँ, I always pray one thing to the Lord. प्रभु आपका आशीष जो भी मुझे मिली है, अगर आपसे मुझे दूर करते हैं, ये आशीष मुझसे हटा दीजिए। God, whatever blessings I have received, that is good. But that blessing, if it makes me away from you, take away the blessing from my life. मेरे साथ निकालिए मलाकी 2 का दूसरा पद। And you can take out Malachi chapter 2 verse 2. यदि तुम इसे न सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर न करो, तो सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि मैं तुमको शाप दूंगा, और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली है, उन पर मेरा शाप पड़ेगा, वरन
तुम जो मन नहीं लगाते हो, इस कारण मेरा शाप उन पर पड़ चुका है। मैं आज सुबह आपको श्राप देने के लिए नहीं आया, I have not come to curse you today morning, लेकिन प्रभु का वचन कहता है, but the word of God says that. प्रभु आशीष देने का बाद प्रभु से दूर हो गया तो वचन कहते हैं मेरे आशीष के द्वारा मिली हुई चीजों के ऊपर भी परमेश्वर का श्राप पड़ेगा। And if you are going away from God's presence, the blessings which you have received, upon that also the curses will come. यहां से जाने से पहले अपने आप को जांचना है। And before leaving this place, you have to examine your lives. प्रभु मेरे जीवन में आपने दिया वो आशीष अगर आपसे मुझे दूर करते हैं, आज मैं उसको दूर करने के लिए चाहता हूं। And if the blessings is taking away me away from your presence, take away those blessings from my life. केरला वालों का ये कमजोरी है, The people of Kerala have a weakness in them. सुबह सुबह हाथ में पेपर चाहिए और चाय चाहिए। And in the morning they want newspaper as well as a cup of tea in the hands. मैं कहीं भी मीटिंग में जाते तो सुबह उठकर पेपर वाले के इंतजार करते थे। And wherever I go, I can see that people are waiting for the newspaper in the morning. पेपर नहीं मिला तो बेचैनी होते थे। And if they don't get the newspaper, they get uneasy. एक दिन प्रभु ने मुझसे पूछा, One day God said to me, पहले तुमको मेरी वाणी सुनना है, संसार का खबर चाहिए। first you want to listen to my voice or you know what is going in the world. नेक्स्ट डे आई वेंट टू द न्यूज़पेपर बॉय। अगला दिन मैं न्यूज़पेपर बॉय के पास गया। And next day I went to the newspaper boy. मैंने उनसे कहा भाई न्यूज़पेपर बंद कर दो। I told that person, you stop supplying newspaper. अरे फादर बोलिए ना, दूसरा कुछ पेपर चाहिए तो दे दूंगा, क्या हो गया? And he told me, Father, you say that if you want any other newspaper, I can provide it to you. लेकिन मेरा समस्या उनको नहीं बता सकते, वो समझ नहीं सकते। But I cannot share my problem to him because he will not be able to understand. क्योंकि परमेश्वर की वजन से ज्यादा समय पेपर में सुबह सुबह देते थे। Because giving more time to the word of God, more than that, we are giving the time to the newspaper. आज सुबह मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, Today हर morning- एक Today morning, I want to ask you one thing. हर दिन सुबह उठते ही हमारे हाथ किस में जाते हैं? And in the morning time when we rise, our time is spent on which things? मैं नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी। I am not saying anything. आप अपने आप को जांच लो। You examine yourselves. अगर वो आपको प्रभु से दूर करते हैं, उसको दूर करो। And if that thing is making you away from God, you have to remove those things. आपकी सुबह की प्रार्थना, Your morning prayer, सुबह का वचन मनन, your morning Bible meditation, ये सब बंद हो गया तो उसका कारण ढूंढकर आज उसको दूर करो ताकि आप प्रभु में बने रहे, उसके आगमन में जाने के लिए तैयार हो जाए। and if your Bible reading, if your prayer life is not there in the morning time in the Lord's presence, you are not able to receive the eternal kingdom and you cannot be closer to the God. वापस हम यूहन्ना में आएंगे। We will come back to the Gospel of John. यूहन्ना में पहले कहा उसमें बने रहना। First thing is that we have to remain in the Lord. दूसरी बात उसके वचन में बने रहना। The second thing is that we have to remain in the Word of God. प्रभु के वचन में बने रहना। We have to remain in the Word of God. मैंने कहीं भी जाते तो बच्चों से पूछते हैं आपने बाइबल पढ़ा है क्या? And wherever I go, I ask children, have you read Bible today? From cover to cover, Genesis to Revelation. From Genesis to Revelation. कई बच्चे बोलते हैं अंकल हम इधर उधर से पढ़ लेते हैं। And some children say that we are reading the Bible from here and there. मैं आपसे आग्रह करता हूं, हो सकते तो साल में एक बार पूरा बाइबल कम से कम पढ़े। I want to press upon you and to say that at least once in a year you complete the Bible from Genesis to Revelation. कितने लोग कम से कम एक बार बाइबल पूरा पढ़ा है? How many of you have read the Bible at least once in your entire lifetime? थैंक यू। बाकी लोगों से अनुरोध है, प्रभु को जानना है तो प्रभु का वचन जानना बहुत जरूरी है। And I want to say to all the other people here sitting here, if you want to know God, you have to read the Word of God. आप प्रभु से प्रेम करते तो प्रभु का वचन से भी प्रेम करेगा। If you love God, you will love the Word of God also. अगर प्रभु के वचन से आपको रुचि नहीं है, आपका पेट में कुछ तो गड़बड़ी है। And if you don't have the interest for the Word of God, there is surely some problem in your life. मेरे सामने कई माँ लोग बैठे हैं। Many sisters are sitting in front of me. अगर आपके बच्चे खाना खाना छोड़ दिया, If your children have left eating food, आप खुश हो जाएंगे ना? are you happy in that? जवाब चाहिए। तो क्या करेंगे? What will you do?
आप ढूंढना शुरू करेंगे You will search out what is the reason for that. और पति को बोलेंगे देखो हमारा बच्चा खाना नहीं खा रहा है, उसको कुछ करना पड़ेगा. And you will say to your husband, see, our child is not eating food. What is the reason for that? We have to analyze that. उसको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाएंगे. We rush him to the hospital. सर ये मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा है. Sir, my child is not taking food. इसलिए पास्टर लोग बोलते हैं वजन पढ़ो, क्योंकि वो वजन नहीं ले पा रहे तो कुछ तो प्रॉब्लम है, इसलिए तो इसको बोलते हैं. That's why pastors are saying, you read the word of God, you take inside the word of God. हालेलुया. Hallelujah. परमेश्वर का वजन जितने अंदर जाएगा हमारे जीवन में पवित्रता आएगा. And how much the word of God will enter your lives, your life will be filled with holiness. जितना यीशु में बने रहेगा, यीशु का स्वभाव हमारे अंदर से प्रकट होगा. And as long as we remain in Jesus, the nature of Jesus will be revealed and manifested through our life. हम जितने वजन में बने रहेंगे, वजन का सामर्थ हमारे अंदर से प्रकट होना शुरू करेगा. How much we read the word of God, we will receive the power of the word of God. भजन संहिता 119 का 11 में लिखा है. But Psalms 119 verse 11 it is mentioned that. Psalms 119 verse 11. बुजुर्ग लोगों को मैंने याद- तेरे वचन को अपने हृदय में रख मैंने छोड़ा तेरे है। वचन को अलमारी में नहीं अपने हृदय में रख छोड़ा है, ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं. I have hidden your word in my heart that I may not sin against you. रोमन्स 10:17. Romans 10:17. रोमियो 10 का 17. अतः विश्वास सुनने से सुनना, प्रेज़ द लॉर्ड, विश्वास करके प्रभु से पाए हुए लोग हाथ उठाइए थोड़ा. लेकिन अभी के जनरेशन को विश्वास के बारे में बोले समझ में नहीं आता है. But the current generation, if we say to them about faith, they will not be able to perceive it, they will not be able to understand it. मैं आज भी सुबह भाई संजय से, मोहन से, विजय से कहा, पास्टर स्टीफन का हाथ मेरे सिर पर एक प्रभु ने सौभाग्य दिया, अभी इस पीढ़ी में ये आखिरी है, बाकी कोई नहीं है. I told Brother Mohan as well as Brother Vijay that the pastor's hand was laid upon me. Now this hand which has been laid upon me, now there are no more persons to do such things and bless us. पास्टर पीएस सामुएल था, वो भी आज नहीं है. Pastor P.S. Samuel is also no more. उन लोग विश्वास का जीवन जिया, They led a life of faith. विश्वास की बातें किया. They told things about faith. लेकिन आज सेवकों को विश्वास की बात बोले, सर पुरानी कहानी मत बोलो, हम तो नए जमाने के हैं. But when we say about faith to the servants of God, they will say, these are old things, we are of the new generation. लेकिन पुराना जमाना हो, नया जमाना हो, वचन एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है. Maybe it is an older generation and new generation, the word of God is same, there is no change in the word of God. मैं साउथ अफ्रीका में एक चर्च में प्रचार कर रहे थे. When I was preaching sermon in a South African church, एक बड़ा चर्च है, that's a big church, लेकिन उन लोग कभी बीमारों के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे. but they were not praying for the people who are sick. मैंने पूछा क्यों? I asked why. चर्च का बाजू में संगोमा का ऑफिस है. संगोमा मतलब जादूगर का. And near the church there is a place where they are doing a lot of witchcraft things and all the things they are doing outside. चर्च के बाद बीमार वहां जाके प्रार्थना करते हैं. And after the church, the people are rushing to that place and getting prayed for. वो पास्टर ने मुझे कहा, यू आर फ्रॉम इंडिया, आपको यहाँ का कल्चर मालूम नहीं है. उन लोग संगोमा शब्द भी लेने के लिए डरते हैं. And they are not able to take the Sangova word in their mouth. The pastor was asking several things to me. मैंने कहा, I मेरा यीशु के सामर्थ से बढ़कर, परमेश्वर की वचन से बढ़कर कोई सामर्थ नहीं है. I told that apart from the word of God, apart from the word of Jesus, there is no more any more thing for that. विश्वास की वचन जितना सुनेंगे, आपके अंदर भी विश्वास आएगा. When you listen the words of faith, your faith will increase more and more. 36 साल पहले एयरफोर्स का नौकरी छोड़ने के लिए प्रभु ने विश्वास दिया. And 36 years before, God enabled me to leave the job of Air Force. हिम्मत प्रभु ने दिया. God gave me the courage. मैंने वो लेटर को फाड़ के जलाया. I tore that letter and I burnt it. मेरे घर वाले बोले, तू पागल हो गए क्या? My household people say that, are you mad? मैंने कहा, जिसने मुझे बुलाया वो मुझे चलाने के लिए सामर्थी है. I told that that person who has called me, he is faithful to lead me.
क्योंकि हमारे अंदर विश्वास है। because I have that faith in me. अगर विश्वास चाहिए तो वचन होना बहुत जरूरी है। And if we want the faith, we have to read the word of God. विश्वास तभी आएगा जैसे वचन आपके अंदर जाते हैं, आपका विश्वास को बढ़ाएंगे। When the word of God will enter inside, you will get that faith that is necessary. यशायाह 55 में And Isaiah chapter 55, 10 और 11 पद में इस प्रकार लिखा है, 10 and 11th verse it is mentioned. जिस प्रकार माइक है, इस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यों ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। So is my word that goes out. परमेश्वर का मुंह से निकलने वाले बात पूरा होती है, वो व्यर्थ वापस नहीं लौटता। A word of God that goes out from his mouth will not return to be empty. लेकिन हमारे अंदर वचन नहीं है तो टिकना मुश्किल है। But if the word is not inside us, we will not be able to stand firm. मत्ती 4 में यीशु मसीह का उपवास के बारे में लिखा है। In Matthew chapter 4, the fasting of Jesus is mentioned there. यीशु मसीह को 3 प्रकार की परीक्षाओं को सामना करना पड़ा। Jesus faced 3 types of trials in his life. पहला भोजन की परीक्षा। First, the test was about with regard to food. आज पास्टर अनाउंस कर रहे थे अभी 3 दिन को उपवास प्रार्थना है। And today uncle was saying that there is 3 days fasting prayer. पास्टर अभी ना मेरा नहीं बनते। And pastor, I am not able to bear the hunger. फास्टिंग है ना, नहीं होते। Fasting, it's not possible now. मैं भी फास्टिंग से डरते थे, I was also fearing fasting. लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, मेरा पत्नी सेवकाई में आने से पहले फास्टिंग करने वाली थी। But my wife, before coming to the ministry, she was a person who was doing fasting. अभी भी साल में 1 या 2 बार 40 और 21 3 बार पक्का है। And now also once in a year she will do 40 days and 21 days fasting. उपवास में बैठने से रुकावट क्या है? What is the hindrance of taking fasting? प्रभु की दया से पिछले कई सालों से जनवरी 1 तारीख से 21 तारीख तक हमारा चर्च का फास्टिंग एनुअल फास्टिंग प्रेयर होता है। Since last many years, from January 1st till January 21, we are observing fasting in our church. साल का शुरुआत प्रभु की उपस्थिति में, And the beginning of the year, we sit in the presence of God. 21 दिन में किचन का चाबी मेरा जेब में होगा। And all the 21 days, the keys of kitchen will be in my pocket. 3 टाइम या 4 बार चाय मिलेगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। And 3 or 4 times they will be served tea. Apart from that, there is no food. और कई लोग फोन करके बोले अगर हम शाम को खाना देगा तो हम भी आना चाहते हैं। And many people called me and said that if you provide food in the evening, we will also join you. मैंने बोला भाई माफ करना, I told him, I am sorry for that. ना शाम को है ना बाहर जाके खा सकते। And no, food will not be provided in the evening, or you will not go out and eat the food. 21 दिन के लिए आया, 21 दिन उसके अंदर बाहर नहीं निकलेगा। And 21 days, if you are coming, you have to participate what the rules and you have to follow the rules and regulations 7 of the दिन के church. लिए आया, 7 दिन उसके अंदर बाहर नहीं जाएंगे। And if you are coming for 7 days, you will be inside, you will not go out. अभी लोगों की गिनती बढ़ने लगा। Now the people's number have increased. सुबह 5 बजे हमारा प्रार्थना शुरू होती है, Morning 5 o'clock we start the prayer. रात को 9:30 बजे बंद होती है। Night 9:30 we close the prayer. कई लोग बोलने लगा हमको पता ही नहीं चला इतना दिन चल गया। And many people started saying that we did not realize that how the time has passed. कारण क्या है? What's the reason? सुबह से शाम तक आराधना, प्रार्थना, वचन। Since morning till evening we are doing worship, we are reading Bible and we are praying. वचन अंदर जाएगा तो ताकत आएगा। And if the word enters inside, you will receive the strength. यीशु मसीह के पास शैतान आके कहते हैं रोटी बना। And Satan comes, approaches Jesus and says, you make it bread. यीशु ने कैसे जवाब दिया? How did Jesus reply? मनुष्य केवल चावल से नहीं, चपा, केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकला हर एक वचन से जीवित रहता है। वचन में जीवन है। There is life in the word. जोर से बोलिए, वचन में जीवन है। There is life in the word. और भजन संगीता
107 का 20 में लिखा है वजन में चंगाई है। And Psalm 107 verse 20 it is written, there in word there is healing. तो वजन में क्या है? जीवन है। वजन में Word has got life in it. चंगाई है। Word has got healing in it. भजन संहिता 119 का 11 पढ़ा, मैंने तेरे वजन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करने के लिए, पवित्रता में जीने के लिए वजन आपको मदद करेगा। Psalms 119 verse 11 says, I have hidden your word in my heart that I may not sin against you. It means it helps us to rescue from sin. यीशु में बने रहकर, And if you remain in Jesus, परमेश्वर के वचन में बने रहकर, and if you remain in the word of God, यूहन्ना 15 के 7 में and John 15:7 says that. तीसरी बात क्या लिखा है? And the third thing what is mentioned there, काफी लोगों को तीसरा पसंद है। and many people like the third thing. क्या है? And what is that? जो चाहो मांगो Whatever you ask, हो जाएगा। it will be given to you. लेकिन पहला दोनों भूल जाएंगे। Lekin first two things we forget it. मैंने मेरे दोनों बच्चों को बचपन से ही यही सिखाया। And since beginning I have taught my two children this only. मेरा वाइफ हेल्थ इंस्पेक्टर थी, My wife was health inspector, वो छोड़ के सेवकाई में आया। and leaving that she came for the Lord's ministry. शादी के बाद मेरे पत्नी को मैंने समझाया, हमारा जरूरत हम दोनों और परमेश्वर, ना हमारे घर वालों को पता लगना है। And after marriage I told that no one should come what is the need and necessity of us apart from both of us. आज तक प्रभु ने ऐसा ही सहायता की। And till this point God has enabled us to carry on like that. क्योंकि वचन अंदर है तो विश्वास बढ़ेगा। Because if the word of God is inside, there will be definitely faith. आपके अंदर वचन है, आप विश्वास से मांगेगा तो प्रभु करके देगा। And if you have the word of God and if you ask with faith, God will definitely give it to you. मैं आपसे आग्रह करूंगा, I want to ask you one thing. पहला यूहन्ना 1 John, उसका 5 का 14 पद पढ़े। 1 John chapter 5 verse 14. और हमें उसके सामने जो हियाव होता है हमें उसके सामने जो हिया होता है, पढ़िए। वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। कैसे मांगना है? How we are to ask? जोर से बोलिए ना। उसकी इच्छा के अनुसार। We have to ask according to His will. उसका इच्छा समझना है तो वचन में बने रहना है। And if you want to understand His will, you have to remain in the word of God. अगर उसका वचन में बने रहना है तो उसी में, यीशु में बने रहना है। And if you want to remain in the word of God, you have to remain in Jesus. जब बड़ी भीड़ यीशु के सामने था, When the big crowd was before Jesus, 5 रोटी 2 मछली, 5 loaves of bread and 2 fish. सबके लिए काफी था? Was it sufficient for everyone? No? Yes or no? हजारों लोग खाकर 12 टोकरी बाकी था। After thousands of people consumed it, 12 basket full of bread was remaining. अगर आप उसकी इच्छा के अनुसार मांगेगा तो आपका जीवन में भरपूरी ही रहेगा। And if you ask anything according to His will, there will be abundance. यीशु मसीह अपना पेट भरने के लिए नहीं मांगा। Jesus does not do to fill his stomach. यीशु मसीह दूसरों के लिए मांगा। Jesus asked for others. अधिकतर लोगों की प्रार्थना का कैलकुलेशन कर लो, 80% अपना ही जरूरत के लिए प्रार्थना करते हैं। And many people, if you do a calculation, 80% will be their own requirements and needs. लेकिन मेरी प्रार्थना में हमेशा मेरी जरूरत, दूसरों की जरूरत के लिए प्रार्थना करता हूँ। But in my prayers, more than my needs, I pray for the needs of others. क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा प्रभु मेरे जरूरत को जानते हैं। God knows my all needs. मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरी सारी जरूरत को कितने लोग जानता विश्वास करते हैं परमेश्वर मेरी सारी जरूरत को जानते हैं? How many of you believe that God knows all my needs? अगर आप प्रभु में हैं, And if you are in the Lord, आप प्रभु के वचन में हैं, if you are abiding in the word of God, आपको टेंशन नहीं रहेगा। there will be no tension in you. भोपाल में कई पास्टर फेलोशिप है, And in Bhopal we have lot of pastors fellowship meetings. एसोसिएशंस है,
And there are many associations. जिस बच्चों को स्कूल कॉलेज जाने में दिक्कत है उनको स्टडी हेल्प देता है। And those children who are facing problems to go to school and college, study help is given to them. मेरे पत्नी ने मुझसे कहा, My wife told to me, हमारा बच्चों का नाम उस लिस्ट में नहीं आना है। our children's name should not appear in the list. मैंने पूछा क्यों? I asked, what's the reason for that? मेरे पत्नी ने पूछा, आप जॉब छोड़ के क्यों सेवकाई में आया? My wife asked me, why did you leave your job and come for the Lord's ministry? God will provide, परमेश्वर ने प्रबंध करेंगे। God will provide your needs. अगर प्रभु प्रबंध करेगा क्या विश्वास है तो आपके बच्चों का पढ़ाई प्रभु प्रबंध नहीं करेंगे। And if you have faith that God will provide the needs of my children, will not God provide it for them? अभी मेरा बेटी डॉक्टर बन गया, अभी तक किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ा, प्रभु ने पूरा करके दिया। Now my daughter has become doctor. Till now we did not have, there was no necessity for us to lay our hands before anyone. मेरा हर जगह हर समय अद्भुत रीति से प्रभु हमारे लिए काम किया। In a miraculous way, God provided all the needs of our house. अगर आप प्रभु में बने रहते तो चिंता करने का जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु आपकी चिंता करते हैं। And if you remain in the Lord, there is no need for you to worry. God will provide all your needs. प्रभु जो कहेगा उसको मानना। And whatever God says, you have to accept it. जब पास्टर स्टीफन इधर आया, इधर कुछ भी नहीं था। When Pastor Stephen came here, there was nothing here. विश्वास का कदम, And the steps of faith. आज देखने वालों के लिए बहुत कुछ दिखता है, And the people who are seeing today, many things are visible for them. लेकिन पिछले दिनों में जो कष्ट उठाया वो किसी को दिखाई नहीं देते हैं। But in the former days, the pain and trouble which he has took, nobody knows that. वो विश्वास की हर एक बात समझना मुश्किल होते हैं। And all the things of faith, it will be difficult for you to realize it. ऐसा एक जमाना था, ऐसे प्रभु के दास लोगों का एक झुंड भारत में थे। And there was a time when such servants of God existed in our land. आज पूरा माहौल बदलने लगा। Now the situations and circumstances have changed. मैं आपसे बताना चाहूंगा, I want to say to you that यीशु में बने रहना, we have to abide and remain in Jesus. वचन में बने रहना, We have to remain in the Word of God. यीशु मसीह की परीक्षा में शैतान को जवाब देने के लिए यीशु मसीह वचन का इस्तेमाल किया। During the trials and temptations which Jesus faced, he replied through the Word of God. पहला परीक्षा में वचन से जवाब दिया, And the first temptation, he replied by the Word of God. तो शैतान भी चालू है। And Satan is also very clever and clever. आपसे भी ज्यादा वचन हो जानता है। He knows the Word of God more than you know the Word of God. अगला परीक्षा क्या था? And next temptation, what was it? पहला तो भोजन का था। First was regarding food. दूसरा परीक्षा क्या था? What was second thing? वचन का परीक्षा था। And that was the test of वचन में word. लिखा है कूदो तुम्हारा सुरक्षा मिलेगी। And the Word of God, it is mentioned, you fall and he will protect you. उसको भी यीशु मसीह वचन से जवाब दिया। And to him also Jesus replied through the Word of God. तीसरा, Third, ये सारे दुनिया का वैभव उसको सामने दिखाया। and he was shown all the kingdoms of the world and the splendor. आज दो परीक्षा लोग पास होते हैं, फाइनल ईयर में फेल होते हैं। And many people pass in the first and second year, but in the third year, many people fail. 15 साल से कष्ट सह रहे, ये तो अभी अपनाना पड़ेगा, नहीं तो बच्चों का भविष्य क्या होगा। And since last 15 years we are undergoing this, if we don't do this, what will be the future of our children? Some people are asking. शैतान बोले यहाँ कोई नहीं है, तू बिल्कुल थोड़ा झुक जाओ, सब कुछ मिलेगा। Satan told that no one is here. You have just to prostrate before me. मुझे सुनने वाला प्रभु की दासों से दासियों से कहना चाहता हूँ, And I want to say to the servants of God and those who are doing the Lord's ministry. प्रभु ने आपको बुलाया तो आज नहीं है तो कल आपका प्रतिफल प्रभु जरूर देगा। If God has called you today or tomorrow, He will provide you the reward that is needed in your life. तीसरी परीक्षा में फंसना नहीं है, And in the third temptation and test, you have not to fail. धन दौलत के पीछे भागना नहीं है। Do not go after the splendor and the riches of this world. धन दौलत स्वर्ग में लेके नहीं जाएगा। The riches of the world will not take you to heaven. शैतान आजकल कलीसिया के लोगों को धन दौलत दिखा के पीछे खींच रहा है। Satan is showing the riches of the world and dragging many people towards the world nowadays. मुझे लगभग मैं 15 साल से ये चर्च में आ रहा हूँ। Since last 15 years, I am coming to this church.
एक ही इच्छा है, पास्टर से मिलना है, जाना है। And there is one desire only, I want to meet pastor and then to return back. 15 साल पहले कितने लोगों के पास कार था? And before 15 years, how many of you had car with you? कम लोगों के पास। Only few people had car. आज चर्च में काफी कार खड़ी है। And today we can see many cars in front of a building. मैं खुश हूँ। I am very much happy that प्रभु और आपको गाड़ी देने दे। God may provide even more cars to you. ऐसा समय था साइकिल भी नहीं था। There was a time there was no cycle even. संडे 8:30 बजे तक चर्च में पहुंचते थे। Sunday at that time you were reaching 8:30 in the morning in church. साइकिल का पीछे पत्नी को बिठाकर चला कर थक कर भी समय पर आते थे। And in the cycle you will make your children to sit in the front and your wife will be in the back and you will drive the cycle and come and sit here. अभी कार होने पर भी टाइम पे पहुंच नहीं पा रहे। But even if you have car now, you are not coming in time to worship the Lord. मेरे एक रिश्तेदार का एक नया घर बना, डेडिकेशन में मुझे भी बुलाया। And there was a dedication service of a house of my relative. पहले उन लोग एक छोटा सा झोपड़ी टाइप का घर में रहते थे। In the former days they used to live in a hut. उनका दरवाजा नारियल की पत्ता से बना हुआ दरवाजा था। With coconut leaves there, the roof was thatched. अभी बड़ा बंगला बनाया। Now it is a big bungalow now. नेक्स्ट डे संडे था। And the next day was Sunday. ये माँ बहुत प्रार्थना करने वाली है। This mother was a prayer warrior. संडे सुबह ये तैयार नहीं हो रहा है। Sunday morning he is not getting ready. मैंने पूछा अम्मा तैयार क्यों नहीं हो रहा है? I asked the mother why he is not getting ready. बेटा इतना बड़ा घर अकेला छोड़कर कैसे आराधना में जाएंगे? And see, such a big house, how we will live it without any person? That's why he should remain here. पुराना नारियल की पत्ता से बना हुआ, उसमें ताला भी नहीं लगता है, ऐसे उठा के रख के जाती थी, तब कोई डर नहीं था। अब प्रभु ने दे दिया तो आराधना के लिए समय नहीं है। In the old house, it was having a coconut leaves thatched roof. At that time there was no lock even. They were leaving that house and going for worship. Now even when they got a big house, they are not leaving the house and going for worship. मैं केरला के बारे में बोला, आप लोगों के बारे में नहीं बोला। I am not told about you. I am talking something about Kerala. हालेलुया। Hallelujah. क्या हम प्रभु में हैं? Are you in the Lord? क्या आपके प्रभु के वचन में है? Are you in the word of the Lord? पहले आप जो प्रार्थना करते थे प्रभु आपके हाथ में देते थे। And when earlier when you were praying, God was giving you in your hands. अभी हम कई बार मांगने के बाद भी मिलते नहीं है। Now, in spite of asking for many times, we are not receiving for what we are praying. वचन में कोई परिवर्तन नहीं आया। There is no change in the word of God. वचन में लिखा जो चाहो मांगो मिल जाएगा। And the word of God, whatever you ask, you will receive it. That is mentioned there. जो चाहो मांगो मिल जाएगा। Whatever you ask, you will receive it. It is वचन mentioned. ऐसा ही है। God, the word of God is unchanging. प्रभु के वचन में बने रहने वाला मांगेगा तो प्रभु ऐसा ही करके देगा। If you remain the word of God and if you ask according to His will, God will definitely provide. तुम्हारा बच्ची की शादी हो, And your child should get married. तुम्हारा बच्चों का पढ़ाई हो, And your children's education should go well. आप डरो मत। Don't fear. मैं 2 बच्चों का बाप हूँ। I am father of 2 children. मेरा बेटा जब 3री क्लास में था, When my son was in 3rd standard स्कूल वालों ने निकाल दिया। and he was driven out of the class, बोला ये मंदबुद्धि है, पढ़ नहीं सकता है। and he was told that he is not capable of studying and he does not have memory. मुंबई का बड़े डॉक्टर को दिखाया। I showed to one of a consultant, big doctor in Mumbai, उसने बोला आपको भोपाल में डॉक्टरों के नाम लिख के दिए, वहां जाके मिलना। and he told me that meet such and such doctors in Bhopal, you go and consult them. मैं डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करता। I did not like to go to the doctor. मैं डॉक्टर का खिलाफ नहीं, नर्सेस का खिलाफ नहीं है। I am not against doctors or nurses. एक डॉक्टर के पास जाके उसको चेकअप किया। And I took him to one doctor and he was checked there. उसने दूसरा डॉक्टर का नाम लिख के दिया। Then he referred to another doctor. वहां भी चेकअप किया। And there also checkup was taken. उसने तीसरा डॉक्टर का नाम लिख के दिया। And from there he was referred to another hospital. मैं बीच में गाड़ी रोका। I stopped my vehicle on the way. मेरा पत्नी से सारे फाइल लिया। I took all the files from my wife's hand मैंने फाड़ कर कहा,
and I tore it and I said, हम आगे किसी डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे। hereafter we will not consult any doctor. ये कहता है उसमें चंगाई है। And here it is mentioned that there is healing. प्रभु ने बेटा दिया तो पढ़ने का बुद्धि भी दिया है। If God has given a son to our child, if God has given a son to us, He will give him wisdom to study. और 2.5 साल से ड्रम बजाना शुरू कर दिया। And 2.5 years he started beating the drum. 8 साल का हो गया तो कोंगो बजाने लगा। And the 8th year he started playing Congo. 10 साल का हो गया तो ड्रम्स भी बजाने लगा, कीबोर्ड भी बजाने लगा। And in the 10th year he started playing drumsticks as well as the keyboard. उसने कुछ पढ़ा नहीं है। And he was not tutored for that. वो कहीं से भी जाके सीखा नहीं है। And he did not approach anywhere to get trained for that. अभी साउंड इंजीनियर फाइनल ईयर पढ़ रहा है। Now in the sound engineer he is studying the final year of sound engineering. डॉक्टर का सर्टिफिकेट कहाँ है, प्रभु का काम कहाँ है? See, where is the doctor's certificate and where is the work हम of क्या God? विश्वास करते हैं? What do we believe and what is our faith? अगर आप प्रभु में बने रहते हैं, प्रभु के वचन में बने रहते हैं, जो मांगो प्रभु करके देगा, ये मेरा गवाही है। If you remain in the Lord and you remain in the word of the Lord, whatever you ask, you will get it. कष्ट आएगा, Troubles may come संकट आएगा, and you may have a lot of problems. बीमारी आएगा, Sickness may come. प्रभु में है, And if you remain in the Lord, वचन में है, and if you are in the word of God, प्रभु बाकी काम करेगा। rest of the things God will take कितने लोग care. विश्वास करते हैं? How many of you believe? क्या अपने आंखें बंद कर सकते हैं? Can you close your eyes? क्या आप घुटना में बैठ सकते हैं? Can you come on your knees? अगर किसी भी बातों में प्रभु से दूर हो गया तो प्रभु में वापस आइए। If you have gone away in any way from the Lord's presence, you have to come back. अगर प्रार्थना जीवन में कमी है, प्रभु से प्यार करने में कमी आया, वापस आओ। If you are lacking in your prayer life, and if the love of God has vanished from your life, you have to repent for that. प्रभु से कहो, And say to the Lord, प्रभु आपको सबसे ज्यादा प्रेम करने के लिए मुझे सहायता कर। Lord, help me that I may love you more and more in my life. More than anything, And सबसे बढ़कर मैं आपसे प्रेम करूं। more than anything in the world, संसार में जो कुछ उससे सबसे बढ़कर मैं तुझे प्रेम करूं। help me to love you, Lord. प्रभु मेरी सहायता कर ताकि मैं तुझे प्रेम करूं। Help me to love you more and more. और प्रभु तुझसे प्रेम अधिक अधिक करने के लिए सहायता कर। Can you pray क्या हम प्रार्थना करेंगे? and tell God, Lord, help me to read the word and meditate the word every day. और परमेश्वर से कह, प्रभु तेरा वचन को मैं पढूं और वचन को मनन करके ध्यान करने के लिए Help सहायता me to remain in your word. और तेरे वचन में बने रहने के लिए मुझे सहायता कर। If anything else is keeping you away from the word, come back. और परमेश्वर के वचन से ऐसा कोई विषय आपको दूर रखता है तो प्रभु के समीप आइए। Make a decision. आज निर्णय ले लीजिए। I will read the word every day. रोज परमेश्वर का वचन को मैं पढ़ूंगा, ऐसा निर्णय ले लीजिए। I will give enough time to read the word. परमेश्वर के वचन के लिए समय निकाल कर अलग करके उसको पढ़ूंगा। Not only to read and teach my children and my family. मैं केवल पढ़ने के लिए और अपने बच्चों को और परिवार को केवल सिखाने के उद्देश्य से नहीं। If you do those two things, यदि आप ये दो विषयों को करोगे, the third thing will happen to you. तीसरा विषय आपके जीवन में हो जाएगा। Whatever you wish, whatever you ask, it will be given to you. जो आप चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। That is the promise today I want to leave you. और वही प्रतिज्ञा, वही वायदा आज सुबह को मैं आपको दे रहा हूँ। Our Jesus is going to come back. हमारा यीशु शीघ्र आने वाला है। Are you prepared to receive him? क्या आप यीशु को ग्रहण करने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार हो? Let us close our eyes and pray continually. और हम प्रभु के सन्मुख में हमारी आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करें, जोर से प्रार्थना करें। आपके मुंह खोल के प्रभु के सन्मुख में प्रार्थना करिए। हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, आराधना करें। ओ अच्छा